आज हम लेक्चर 4 पढ़ेंगे। वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पटना एटा ज़िले में है। पटना कहाँ पे? एटा ज़िले में। सबसे छोटा पक्षी विहार है। क्या है सबसे छोटा पक्षी विहार? कौन सा है? पटना एटा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान देखिए पीलीभीत और खीरी में। कहाँ पे? पीलीभीत और खीरी में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पीलीभीत और खीरी में है, यहाँ पे पड़ेगा। और एटना यहाँ पे पड़ेगा। अब चलिए आगे देखते हैं। पार्वती अरंगा ये गोंडा में है। पार्वती अरंगा कहाँ पे? गोंडा में है। कहाँ पड़ेगा? गोंडा में। बखीरा संत कबीर नगर में। यहाँ पे देखिए बखीरा, ये वाला पार्ट बखीरा संत कबीर नगर में है। सुरहा ताल या लोकनायक, ये देखिए सुरहा ताल या लोकनायक दोनों एक ही है। ये बलिया में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा? बलिया में। चलिए अगला देखते हैं। भीमराव अंबेडकर ये कहाँ पे पड़ेगा? ये प्रतापगढ़ में पड़ता है। भीमराव अंबेडकर प्रतापगढ़ पड़ता है। कहाँ पे? प्रतापगढ़ में भीमराव अंबेडकर पड़ता है। अब देखिए अगला है समसपुर रायबरेली में पड़ता है। कहाँ पे पड़ेगा? रायबरेली, सोनिया गांधी के नगर में पड़ेगा ये, रायबरेली में। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए नवाबगंज उन्नाव, सबसे पहला पक्षी विहार कौन था? नवाबगंज उन्नाव। नवाबगंज कहाँ पड़ेगा? उन्नाव में। सबसे पहला पूछेगा तो क्या लगाएंगे? उन्नाव। अब देखिए सुर सरोवर ये आगरा में। सुर सरोवर कहाँ पे? आगरा में। सुर सरोवर कहाँ पे? आगरा में। ये देखिए समान या तमाम लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान दे दीजिएगा। समान या तमाम, ये समान ही होना चाहिए। मैनपुरी में है। लाख बहोसी कन्नौज में है। लाख बहोसी कन्नौज में। ओखला गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद में। ओखला कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर या गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद में। अब ये पूछेगा, तीन इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला नवाबगंज उन्नाव में है। सबसे छोटा पूछेगा, पटना एटा ज़िले में है। सबसे छोटा पक्षी विहार है यूपी का। और सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा? लाख बहोसी कहाँ पे है? कन्नौज में। चलिए आगे देखते हैं। एक देखिए हरदोई में साड़ी पक्षी विहार पड़ता है। हरदोई में क्या पड़ता है? साड़ी पक्षी विहार पड़ता है। वन्यजीवों के संरक्षण के लिए देश में पहला कदम 1935 में तत्कालिक उत्तर प्रदेश में उठाया गया, जब देहरादून में मोतीचूर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना हुई। उसके बाद 1936 में नैनीताल एवं गढ़वाल में हैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई, जो कि एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। अब किस नाम से जाना था? जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान में लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में विस्तृत दुधवा प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? एकमात्र वर्तमान में लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में विस्तृत दुधवा प्रदेश, मतलब दुधवा जो है प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1968 में दुधवा पशु विहार के रूप में की गई थी। ठीक है, और 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यह बारहसिंघा और शेर जैसी प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। तो देखिए पहला चीज़ ये कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, ये पूछेगा तो लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में स्थित है, मतलब इसका विस्तार, इसका क्षेत्र है। इसकी स्थापना दुधवा पशु विहार के नाम से सबसे पहले 1968 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यहाँ पे मेन रूप से दो प्रजातियों के संरक्षण किया जाता है। एक बारहसिंघा
और दूसरा शेर जैसी, शेर का। अब देखिए 1987 से दुधवा नेशनल पार्क में टाइगर प्रोजेक्ट आरंभ किया गया। मतलब 1987 से दुधवा नेशनल पार्क के अंदर एक टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया, यानी आरंभ किया गया, शुरू किया गया। बाद में किशनपुर कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य को भी शामिल कर टाइगर रिजर्व घोषित किया। बाद में इसमें किशनपुर कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य को भी जोड़ दिया गया और इसको शामिल कर इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। चलिए आगे देखते हैं पक्षी विहार। राज्य में कुल 13 पक्षी विहार हैं, जिसमें से लाख बहोशी सबसे विस्तृत और एटना सबसे छोटा पक्षी विहार है। बताए थे ना, लाख बहोशी सबसे विस्तृत सबसे बड़ा और एटना सबसे छोटा पक्षी विहार है। राज्य पक्षी सारस, कौवा और गिद्ध। राज्य पक्षी तो हमको पता है, राज्य पक्षी हमारा क्या है, सारस है। कौवा और गिद्ध जैसी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर हैं। और ये किस कारण विलुप्त हो रहे हैं? डिक्लोफेनिक या डीडीटी या बीएचसी के प्रयोग से ये विलुप्त हो रही हैं। सुरहा ताल पक्षी अभयारण्य ये बलिया में है। इसे लोकनायक पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। बेंती पक्षी विहार ये कुंडा प्रतापगढ़ में है। भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। बेंती पक्षी विहार कुंडा यानी प्रतापगढ़ में भीमराव अम्बेडकर के नाम से जाता है। नोट: नवाबगंज पक्षी विहार का नाम अब शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार किसका कर दिया गया है? नवाबगंज पक्षी विहार का। अब देखिए यूपी का एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र कौन सा है? नरौरा है। कहाँ पे है? बुलंदशहर में। नरौरा कहाँ पे है? बुलंदशहर। परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र का है नरौरा, बुलंदशहर में। यूपी में 2 रेल जोन का मुख्यालय इलाहाबाद और गोरखपुर में है। इलाहाबाद किसका है? नॉर्थ और सेंट्रल यानी रेलवे, ठीक है, सेंट्रल रेलवे। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यानी उत्तर मध्य रेलवे है इलाहाबाद में। और पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर मतलब नॉर्थ और पूर्वोत्तर ईस्ट नॉर्थ, NER बोलते हैं, ENR बोलते हैं, ईस्ट पूर्वोत्तर बोलते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास संस्थान लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केंद्र शाहजहांपुर में है। कहाँ पे है? शाहजहांपुर में, याद रखिएगा। थैंक यू।